तो अगर मान लो एंसेफेलोपैथी आएगा कैसे डायग्नोज करेंगे तो समझ आ गया, वेरी इजी। अगर उससे ले लेते कैसे डायग्नोज किया, मीन्स डायग्नोसिस ऑफ एंसेफेलोपैथी इज क्लिनिकल मेनली। आ जाइए। अब मुझे ऐसा चेयर चाहिए कि ठीक है, तो हम लोग इसको पहले कर लेते हैं। एंसेफेलोपैथी रिवीजन होकर तनिए, how will you diagnose, what does the patient have that you think patient has got encephalopathy? They are mostly patients of chronic liver disease. And which chronic liver disease? Cirrhosis होगी, that is the most important reason. Why cirrhosis is more likely to induce encephalopathy rather than just destroyed liver, acute fulminant hepatic failure जो रहता है, why that is less likely to cause than cirrhosis? Additional factor क्या है cirrhosis? समझ गया कि नहीं? For that pathogenesis समझ गया कि नहीं? लिवर सेल फेलियर लिवर सेल फेलियर इज वन फैक्टर। तो लिवर सेल फेलियर और कोई फैक्टर है विच इज एक्स्ट्रा इन सिरोसिस? पोर्टल हाइपरटेंशन में से व्हाई इट फैसिलिटेट्स एंसेफेलोपैथी। ठीक है, ब्लीडिंग एक फैक्टर, ब्लीडिंग दूसरे फैक्टर से भी हो सकता है। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन का क्लिनिकल फीचर क्या है? आई एम गिविंग यू हिंट so that you get out. Ascites and splenomegaly. Okay, दो और opening of shunts, portosystemic shunts. so that facilitates, you know, blood from gut should not go into systemic circulation. टॉक्सिन्स will go directly into the system. ये main reason is shunting of blood. Okay, उसका cirrhosis में ऐसा नहीं रहता कि hepatic function is too compromised. Functional रहता है liver, because cirrhosis itself means it is because of regeneration and degeneration simultaneous. जैसे fibrosis होता है liver में, तो simultaneous regeneration, only one of the few organs that has a regenerative capacity, इसलिए cirrhosis होता है। नहीं तो जैसे fibrosis of the liver नाम देते हैं, तो fibrosis with regeneration रहता है, इसलिए hepatic function fairly enough good रहता है। Okay, that's why you will see cirrhotics generally will not have icterus. जॉन्डिस नहीं रहेगा, पेट इतना बड़ा है, जॉन्डिस नहीं है। जॉन्डिस सिरोसिस में होगा रिलेटेड है, आप लोग को अब समझ में आ सकता है। तो अगर सिरोटिक को जॉन्डिस है तो वन अनयूजुअल चांस कि ठीक है हिपैटिक डिसफंक्शन इज सो मच दैट नाउ बिलिरुबिन इज नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इज दैट पेशेंट इज एसोसिएटेड हेपेटाइटिस। Yeah, why cirrhotic will continue to have hepatitis? So chronic liver disease, so what has induced cirrhosis? The damage caused. So what has caused damage? Any factor, alcohol. Any factor, सबसे important factor क्या है? Alcohol. 96% is due to alcohol only. Rest both minor causes. So patient alcoholic है, so he continues to drink. Okay, so he may have hepatitis. Okay, कैसे मालूम पड़ेगा patient continues to have hepatitis? Hepatitis होगा तो blood features से मालूम पड़ेगा। Liver enzymes. SGPTOTs. Yes, liver enzymes raised. Okay, that suggests that fibrosis, जितना fibrosis होगा less and less enzymes will be available. Okay, क्योंकि fibrosis हो गया तो hepatic enzyme उसकी कमी हो जाएगी. But then despite that, if patient has raised enzymes, that shows that activity is still there. तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। Any idea? अभी एंसेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट। किसी को सिरोसिस है और साथ में हेपेटाइटिस भी है। Inflammation. करेक्ट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद सिरोसिस। बहुत कितना सिरोसिस देखते होगे
आप लोग को देखने मिलता है कि नहीं सिरोसिस? नहीं, पहले के ज़माने में सर्जरी में भी आता था, ब्लीडिंग है तो एंडोस्कोपी हैंडल करते थे सर्जन्स। ओके, तो बहुत चले जाते तो वहाँ भी एक्चुअली कितने ब्लीडर हैंडल करना है। Yes. ठीक है, तो विल कम बैक टू दिस। ओके, तो स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉयड इज द ड्रग ऑफ चॉइस अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो सिरोसिस में कॉर्टिकोस्टेरॉयड का बहुत यूज है, स्पेशली इफ देयर इज हेपेटाइटिस। ठीक है, वो निकालते हैं फैक्टर Matrix discriminant. डिस्क्रिमिनेंट है। वेरी गुड, याद है इतने तक तो बहुत है। MBBS का याद है, हाँ. यहाँ पर कभी बात नहीं की डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। ओके, सिरोटिक में एक पेशेंट इज हेपेटाइटिस, देयर इज ए फैक्टर निकालना होता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें बताता है, जैसे हैफाजाबिल इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। अगर डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर इज अबव 32, ओके, तो यू हैव टू ट्रीट। इसीलिए बहुत लोग सिरोसिस में स्टीरॉयड का क्या रोल है ऐसा सोचते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, देन इतना याद है तो इतना बात कर लिया, तो इफ देयर इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर स्टीरॉयड, देन व्हाट इज द नेक्स्ट ड्रग? बायोलॉजिक्स, पेंटॉक्सिफाइल। ओके, सो नाउ बैक, अभी हम लोग एन्सेफेलोपैथी कर रहे हैं पेशेंट का। ठीक है, तो क्विक कैसे मालूम पड़ेगा? ये लोग सुनने वाले, यू हैव गॉट 4 people who not attended there, तो कैसे डायग्नोज करोगे? सिरोटिक है, उसको एन्सेफेलोपैथी ये कैसे मालूम पड़ेगा? Clinical examination. ओके, Grades of hepatic impairment. First. एक पहले पेशेंट, अच्छा ठीक है, पेशेंट क्या कंप्लेंट, पेशेंट नहीं, पेशेंट के रिलेटिव जो लेके आया वो क्या बोलेगा, क्या Alternate sleep cycle. अल्टरनेट स्लीप पैटर्न, सोता ही नहीं है, रात भर जगा रहता है, दिन में नींद आती है उसको, तो एकदम अर्ली साइन है। नेक्स्ट, नॉट टर्न, Irritability. इरिटेबिलिटी। फ्लैपिंग ट्रिमर्स दिखने को ओके, गुड वन। ये एग्जामिन करोगे तो अभी पेशेंट सिम्टम्स क्या है? ठीक है, Palpitation. हाँ Apraxia. हाँ, ठीक है। सो मेंटल एबनॉर्मलिटी, पर्सनालिटी चेंज, Personality change. स्लीप डिसऑर्डर एंड पर्सनालिटी चेंज। ओके, सो न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं। एन्सेफेलोपैथी को न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी रहता है, साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी भी होता है। साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओके, विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। मर्कैप्टन जैसे है तो फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, इसलिए होता है। सो पर्सनालिटी चेंज में क्या रहेगा? कुछ एक दो एग्जाम्पल बोलो। Irritability. नहीं, लॉस ऑफ जजमेंट, Loss of judgment. ओके, एबनॉर्मल बिहेवियर होना, ग्रैंडियोसिटी रहेगा, ट्रैफिक रूल हरदम ब्रेक करना शुरू हो। उसको रेड लाइट आया ट्रैफिक में तो समझ नहीं आया कि रेड लाइट तो रुकना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी दिया था ऐसे, सोशल बिहेवियर एबनॉर्मल रहेगा। ठीक है, याद रखने के लिए कि कोई लेडी घर के सामने से जा रही थी, सिक्की बजा देगा। हाँ, तो ये सब चीज लोग बोलते हैं, अरे ये बुढ़ापे में इसको क्या हो गया, इतना जेंटलमैन आदमी था। लोग को समझ नहीं आता वो कह रहे, तो पर्सनालिटी चेंजेस। अगर दुकान में गया, कुछ खरीदा, बिना पैसा दे के चला गया, ठीक है, तो शॉप लिफ्टिंग, ट्रैफिक रूल ब्रेक करना, ये इस लोग को समझ नहीं आता हो क्या रहा है इसका। फ्रंटल लोब डिसऑर्डर। हाँ, नहीं, तो पैथोजेनेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अमोनिया। यस, ओके, तो ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ मैं अभी, अभी ट्रीटमेंट, Lactulose. हाँ, तो ट्रीटमेंट में बता रहे हो। यस, तो अमोनिया विच इज फॉर्म, ओके, अमोनिया इज कन्वर्टेड ऑल द टाइम, अमोनिया इज फॉर्म इन द बॉडी। प्रोटीन डाइजेशन, गट में डाइजेशन विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड बनता है ना, तो जब प्रोटीन रहता है गट में, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाई गट बैक्टीरिया एंड अमोनिया प्रोड्यूस होता है विच इज एब्जॉर्ब, उतना अमोनिया। ठीक है, नंबर 2, बॉडी के अंदर प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है, ब्रेक डाउन, तो दैट इज ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट इज अमोनिया विच इज टॉक्सिक। ओके, NH3 विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ, तो द लिवर डिटॉक्सिफाइज। अमोनिया को क्या बना देता है? Urea. अमोनियम आयंस। लीवर क्या बनाता है? Urea. Urea. ओके, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया विच इज कन्वर्ट, दैट्स व्हाई लिवर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। विल कन्वर्ट इनटू यूरिया विच द किडनी एक्सक्रीट्स, दैट्स व्हाई यूरिन बोलते हैं। ओके, तो ये है।
This protective mechanism is there. That's why anything from the gut cannot go into the systemic circulation. It has to pass through the liver. Portal circulation इसलिए, ठीक है ना? तो एन्सेफेलोपैथी सिरोसिस में इसलिए होता है, वन लिवर डिटॉक्सिफाई वो काम कम करता है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो शंट्स क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, तो शंट्स विल टेक द ब्लड फ्रॉम द गट mesenteric vessels, okay, straight into the systemic circulation. Okay, then we tell where are the shunts? Body में, human body में कहाँ? हाँ? 11 sites. हाँ बोल, कुछ तो बोलो. मेरे को 5 साइट मालूम, 6 एक्स्ट्रा. 6, 5 या 6 हाँ. Esophageal. नहीं अगर तेरे को मालूम है तो बताना नेक्स्ट टाइम इधर कि क्या व्हाट आर द, हो भी सकता है लेकिन इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मैं जितना मैं जानता हूँ उससे एक आध हो सकता है. Esophageal. Yes, below the lower end of the esophagus, at the lower end of the esophagus, which dilates to form esophageal varices. ठीक है, एक around the umbilicus, वो डायलेट होता है तो उसी बोलते कैप्यूट मेडुसा. सिरोसिस का फीचर है, हो जा सकता है. एनीवे, हाँ बात बोलिए. हाँ? तो वही जो आप लोग आपका डिपार्टमेंट क्या है? सर्जरी. आप तीनों यस शी इज करेक्ट. हेमोरॉइड बोलते आपको पाइल्स हो गया, किसी को भी बोल देते हैं ना तो आपको पाइल्स हो गया. पाइल्स होना इतना आसान नहीं है, पाइल्स या हेमोरॉइड्स. ओके, सो पोर्टल प्रेशर हाई होना चाहिए या वो आपका वीनस कंजेशन होना चाहिए, तभी होगा. ओके, सो यस, हेमोरॉइड्स थर्ड लोअर एंड ऑफ द रेक्टम और रेट्रोपेरिटोनियम. ओके, बेयर एरिया ऑफ द लिवर. लिवर जो ओमेंटम से कवर्ड है एक्सेप्ट वन पॉट है जहाँ बेयर एरिया, वहाँ देर इज बेयर एरिया याद होगा. आई डोंट थिंक लास्ट टाइम हम लोग नहीं बोले थे ना, बेयर एरिया ऑफ द लिवर को बोलते हैं. ठीक है, तो ये शंट्स है. ठीक है, सो व्हाट आर द टॉक्सिन्स? तो जो अमोनिया एब्जॉर्ब होता है दैट गेट्स शंटेड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अदर टॉक्सिन्स नाम बोलिए कुछ. मरकैप्टन्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. तो ये these 3 things. नाउ तो हम लोग बोले थे क्लिनिकल फीचर. तो एक हो गया ऑल्टरेशन ऑफ स्लीप पैटर्न, दूसरा पर्सनालिटी चेंज, थर्ड टाइम एप्रैक्सियस. ओके, ब्रेन का एप्रैक्सिया मीन्स ब्रेन इज नॉट कंट्रोलिंग थिंग्स. तो जैसे कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया, बेड साइड टेस्ट है. ओके, आज द पेशेंट टू मेक फिगर्स. ट्रायंगल बनाने बोले तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, या सर्कल. तो अभी सर्कल बनाओगे तो बोथ एंड्स ऑफ द सर्कल मीट, उसे नहीं होगा. अगर ट्रायंगल बनाएगा तो नहीं आएगा. एंड मेंटेशन और सिंपल अरिथमेटिक देते हैं, बैक कैलकुलेशन. ओके, 20 में से 3 माइनस करो, 17, में से 3 माइनस करो, 14, में से 3 माइनस करो. 11. तो ये थर्ड जो किया ये, जिसका हो रहेगा 2 कर लेगा, थर्ड नहीं हो पाएगा. हमको 14 से 3 का तो कैलकुलेट करने लगेगा. ठीक है, तो जैसे इतना इजीली कर दिए, तो दिस इज बिकॉज द ब्रेन इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो इसका साइन है. एन्सेफेलोपैथी होगा तो 2 से थर्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, ओके, कॉमन ये है. तो ये रिटर्न बेड साइड पेशेंट को ये करते हैं, चार्ट बना लो, ये करो. तो दीज इज, और उसके बाद फिर एग्जामिन करोगे तो ये आप क्या बोल रहे थे? फ्लैपिंग ट्रेमर्स, एस्टेरेक्सिस. तो क्या होता है? ओके, आप मालूम है तो बहुत अच्छा है. तो यू आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द एल्बो एंड देन एक्सटेंड द रिस्ट. करो, आप हाथ करो ऐसे. वो डिफिकल्ट पोस्चर है. ये करने के लिए ब्रेन को बहुत काम करना पड़ रहा है, ये पोस्चर मेंटेन करने के लिए. तो बिकॉज ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, ये पोस्चुरल एप्रैक्सिया, तो ये लैप्स होगा पोस्चर में. तो अब पेशेंट कॉन्शियस रहना चाहिए. देखते हैं लैप्स, या उसको बोले ऊपर करके रखो तो ये नीचे जाता, उसको करेक्ट करता है. तो लोग इसी को फ्लैपिंग बोलते हैं, करेक्टिंग द लैप्स इन पोस्चर. ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे करोगे तो पेशेंट कैसे, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू पुट दिस पेशेंट इन दिस पोजीशन. ठीक है, तो एस्टेरेक्सिस और fetor hepaticus. Because if you stand next to a patient of cirrhosis with encephalopathy, you can smell. Okay,
Fruity smell. हाँ फ्रूटी नहीं, ये स्मेल ऑफ ए डेड रैट, मस्टी odor. Musty odor. You cannot tolerate the smell. टॉलरेट नहीं होगा इतना. फ्रूटी तो बहुत वेलकम स्मेल है. ओके, सो मस्टी odor, स्मेल ऑफ ए डेड रैट, या फीकल odor, बहुत लोग फीकल odor बोलते हैं. ओके, यस, दैट इज ड्यू टू व्हाट क्रिएट कॉज मर्कैप्टन्स. ओके, वोलेटाइल सब्सटेंस ब्लड में सर्कुलेट करके लंग में जाता है, एवोपरेट हो जाता है, तो ब्रेथ में आता है मस्टी odor. यस, सो ये देखो और कुछ है. Next. और ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस विल गेट ऑल्टर्ड. Exaggerated deep tendon Huh? reflexes. Exaggerated reflexes. Clearly. तो ये brain getting disconnected from the spinal cord, therefore jets will get exaggerated. Okay, plantar Extensions. हो That जाए, will be extension. एक्सटेंसर हो जाए. बट ये अगली फीचर नहीं है, ऐसे लेट फीचर्स. तो ठीक है, तो ये हो गया. आपको अर्ली फीचर ही दिख रहा है, तुम्हारा जजमेंट हो गया कि ये देयर इज नॉट मच ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सीरम अमोनिया कर सकते हैं रेज, ओके, बट बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है. तो हाउ टू मैनेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कहाँ तक बोले कुछ, ठीक है खुद से बोल देते. हाँ. सो फर्स्ट थिंग, इफ यू आर मैनेजिंग डाइट, Less protein. डाइट में क्या करना है, प्रोटीन लो प्रोटीन डाइट. ओके, तो इस पर पूरा बता दो. तुमको एक एग्जाम देना प्लस ट्रीट भी करना है, तुम ही लोग ट्रीट कर रहे हो ना. एक्चुअली जीआई वाले को ये मालूम होना चाहिए. जब तक थियोरेटिकल मेडिसिन नहीं मालूम, यू कैन नॉट ट्रीट. जीआई वाले को क्या समझ ही नहीं आएगा अभी क्या करें. कोई जीआई वाला है ये तो बहुत नहीं, जीआई में पोस्टेड है. बोला कर तू कैसे, हाउ विल यू आर गोइंग टू बिकम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तेरे को ये मालूम नहीं है. एक बात मालूम है कि यहाँ बता रहे हैं सब लोग. कितने लोग हैं उस, गैस्ट्रो में 2 लोग रेसिडेंट्स. हाँ 2 रेसिडेंट्स आर देयर. ठीक है. सो डाइट में प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड, बट प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन. ओके, सो क्या रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम टॉलरेटेड प्रोटीन. जितना प्रोटीन टॉलरेट कर सकते हो, एन्सेफेलोपैथी में नहीं जानता है उतना तक उसको देना. एंड विच प्रोटीन इज बेटर, प्लांट. यस, प्लांट प्रोटीन. वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज बेटर बिकॉज देयर इज ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स. ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स को प्रिवेंट एन्सेफेलोपैथी. तो ये हुई बात. अभी तुम्हारा पेशेंट आया, ओके, एन्सेफेलोपैथी लेके, उसको बोलोगे कि आप प्रोटीन कम खाइए, तो ये स्टार्टिंग में नहीं कर रही. इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, बट तुमको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. बट प्रैक्टिकल में ये चीज़ नहीं है. प्रैक्टिकली तो यू हैव टू डील विद द पेशेंट फर्स्ट. सो नंबर 2 इज रायल्स. नंबर 2 रायल्स टू एस्पिरेशन ऑफ स्टमक. ये क्यों 1 2 हाँ करेक्ट. 1 to assure that there is no bleeding, or to diagnose GI bleed with precipitate encephalopathy. Protein and blood, it is like taking high protein diet. Bleeding जो हो गया GI bleed, so yes, gastric aspiration, so it will remove proteinaceous matter, plus you also come to know whether bleeding is there. Done. एक चीज़ मालूम होना चाहिए, तुमको क्या चीज़ ट्रीट करना चाह रहे हो. व्हाट यू आर ट्राइंग टू ट्रीट इज प्रोडक्ट रिड्यूस द टॉक्सिन्स. ओके, सो अमोनिया का क्या क्या फैक्टर है. अमोनिया, प्रोटीन, बैक्टीरिया, प्रोटीन एंड बैक्टीरिया एंड अमोनिया. दैट लीड्स टू बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमोनिया. सो ये 3 फैक्टर है. सीधा अमोनिया को डील कर सकते हो, बट बैक्टीरिया को डील करोगे तो भी तुम्हारा अमोनिया प्रोडक्शन कम हो जाएगा. और ये भी जो लिखे हो प्रोटीन कम कर रहे हो, ठीक है. तो नाउ यू हैव टू डील विद दिस. क्योंकि प्रोटीन तो कम हो गया, सो नाउ मेडिसिन. ओके, सो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ शुरू होता है. द ड्रग ऑफ चॉइस इज अभी लैक्टुलोज. ड्रग ऑफ चॉइस कोई पूछा एन्सेफेलोपैथी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लैक्टुलोज. थोड़ा सा लैक्टुलोज के बारे में बता दे, थोड़ा सा वो भी जानना चाहिए.
तो लैक्टुलोज, वो लोज क्या है वो? Mannitol. हाँ, तो इट इज अ शुगर. Osmotic. हाँ, Osmotic sugar. laxative. Osmotic laxative. Complex carbohydrate. So it is a disaccharide. 2 saccharides है there. पहला चीज लैक्टुलोज जो एग्जाम दोगे तो ये जानना चाहिए. लैक्टुलोज इज अ डाइसैकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से आता है? सी एल्गी होता है ना, एल्गी इन द सी, उससे प्रोड्यूस, प्लांट प्रोडक्ट है. ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजिकली ये है. तो हाउ डज इट एक्ट? Because why this is drug of choice? So number one, lactulose disaccharide, it absorbs, जैसे मैनिटॉल बोलो नहीं, मैनिटॉल इज ऑल्सो डाइसैकेराइड. तो वो देते वो मेटाबोलाइज नहीं होगा बॉडी में. शुगर है तो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल. ठीक है, जैसे मैनिटॉल, जैसे ग्लूकोज देते हैं, इट इज दैट इज द शुगर. यू गिव मैनिटॉल देते आईवी, तो बॉडी उसको एनर्जी सोर्स में यूज़ कर लेगा, लेकिन इट इज़ नॉट मेटाबोलाइजेबल. सेम थिंग लैक्टुलोज. तो गट में इसलिए गया. तो व्हाट हैपेंस, इट एब्जॉर्ब्स फ्लूइड, सो इट इज़ अ बल्क परगेटिव. मोड ऑफ एक्शन ऐसे करके अगर लिखना है तो फर्स्ट इज अ बल्क परगेटिव. तुम बोल रहे थे ना परगेशन, कौन बोलते? ये बोल रहे थे. हाँ, osmotic diarrhea. It causes osmotic diarrhea. It will absorb fluid and will cause diarrhea. Okay, so diarrhea का तो stomach gets cleared. Okay, so purgation will remove proteinaceous material and gut bacteria. ठीक है, तो gut bacterial load as well as protein load in the gut intestine decreases. bulk purgation करते हैं. अब ये चीज को नेक्स्ट नंबर 2 को याद रखो. नंबर 2 ये डाइसैकेराइड है. तो नंबर 2, लैक्टुलोज इज एक्टेड अपॉन बाय गट बैक्टीरिया. गट बैक्टीरिया जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहा था, वो अब लैक्टुलोज पर एक्ट कर रहा है. ओके, तो द लैक्टुलोज इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स. तो ये ब्रेक डाउन करता है, जाना ये जाना है. तो एनवायरनमेंट, हाँ, तो गट का एनवायरनमेंट जो व्हेन बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन लैक्टुलोज, इट बिकम्स एसिडिक. द गट बिकम्स एसिडिक. सो लैक्टुलोज मेक्स द गट एसिडिक. इन टर्म्स ऑफ पीएच क्या हुआ? It reduces the pH of the gut. ये लाइन लिख सकते हो, reduces the pH of the gut. So second point is समझना कि lactulose decreases the pH of the gut. Last line यही है, but how तो bacteria act करता है, break down करता है, इसलिए. So how can lowering pH correct encephalopathy? Ammonia shift होता है. Correct. So what is chemically, what is acid? More hydrogen ions. H plus ions. तो ये ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो. Okay, makes the reduces the pH of the gut. Okay, so H plus NH3 आपने बोला था ना, कि क्या बन जाएगा? अमोनियम. हाँ, अमोनियम. रिवर्सिबल रिएक्शन है ऐसा. एक मिनट देखिए, ये देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल. H प्लस NH3, अमोनिया है NH3, तो NH4 हो जाएगा. एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उनको भी देख लेंगे. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो बोलते हैं NH4 इज चार्ज पार्टिकल, इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब. तो गट से एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाता है. ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है, बल्क परगेशन ये. बट ये गट को पीएच बढ़ा देता है. सारा अमोनिया जो गट में दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम एंड नॉट एब्जॉर्ब. थर्ड फैक्टर क्या है? बैक्टीरिया वाज एक्टिंग ऑन द प्रोटीन. ओके, उसको कैसे लिखना है वो बताते थे. तो इट वाज एक्टिंग, बैक्टीरिया वाज एक्टिंग ऑन द प्रोटीन. नाउ बैक्टीरिया हैज अनदर सोर्स टू बी एक्टेड अपॉन.
लैक्टुलोज, तो NH3 प्रोडक्शन कम हो जाता है सर. Mm-hmm. Third, lactulose acts as an alternate substrate for bacteria to act. तो इसका प्रोडक्शन जो बैक्टीरिया पे ऐड करेगा तो मोनोसैकेराइड्स बनेगा, नॉट अमोनिया. So multiple modes of action, इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. Yes. तो आज सोने के पहले इसको पढ़ लेना, समझ ट्राई टू होल्ड इन योर हेड कि नाइस. तो थियोरेटिकल मेडिसिन जाना तभी तुम ट्रीट कर सकते हो. तो लैक्टुलोज देते हैं तो कितना देते? तो अभी तो कुछ मालूम है, अभी यूज़ करते हो. Cause 3 to 4. Yeah, very good. So dose is not fixed. You're right. Okay. The dose to लिखना, the dose of lactulose at a time 30 ml देते हैं, one dose. Okay. तो 30 ml उसको 1 ounce बोलते हैं. पहले के ज़माने में ounce है, इसीलिए उस पर मेजर होके तो 30 ml हो गया. Okay. So 1 ounce है 30 ml 3 to 4 times in a day. Okay. To ensure 3 to 4 loose stools. पेशेंट को लूज स्टूल होने लगना चाहिए. दैट मीन्स परगेशन इज देयर एंड डोज इज सफिशिएंट. बट एट ए टाइम जो देते हो, उन्हें 1 चम्मच पी लिए ऐसे नहीं, दैट विल गिव सफिशिएंट बिकॉज तुमको पीएच चेंज करना है. तो 30 ml एट ए टाइम कितनी बार दोगे वो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लूज स्टूल. इसका साइड इफेक्ट क्या, डायरिया हो जाएगा पेशेंट. तो होना है, लेकिन ऐसे डायरिया नहीं करा जाता. 2 to 3 लूज स्टूल्स दैट इज सफिशिएंट. ठीक है. तो ये ड्रग ऑफ चॉइस. और क्या ड्रग यूज़ करते हैं? नंबर 2 लिख लो. बैक्टीरिया को किल करने हैं रिफैक्सिमिन. यस, अनदर ड्रग रिफैक्सिमिन, हाईली इफेक्टिव. रिफैक्सिमिन तो नॉन एब्जॉर्बेबल है. ये एंटी गट को स्टेरलाइज, गट स्टेरल एंटीबायोटिक विच इज गट स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइजर. पहले के टाइम के जब हम लोग थे इंटर्न, तुम रेजिडेंट नहीं, तब तक लैक्टुलोज आ गया था. बट हम लोग फर्स्ट जनरेशन थे जो लैक्टुलोज इंडिया में यूज़ किए. ओके. तो जिसको आता था वही, इसीलिए बहुत टाइम लग गया लैक्टुलोज यूज़ होने में. तो उस समय क्या यूज़ कर, रिफैक्सिमिन था नहीं, तो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक यूज़ करते थे. एनी आइडिया? नॉन एब्जॉर्बेबल गट स्टेरलाइजर, नियोमाइसिन. कैप्सूल नियोमाइसिन ओरल यूज, हाईली टॉक्सिक ड्रग है. अमाइनोग्लाइकोसाइड है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसा. ओके. तो दैट इज रोल ऑफ नियोमाइसिन गट स्टेरलाइजर. पहले डायरिया के लिए यूज होता था, अभी बैंड हो गया. ओके. तो नियोमाइसिन देते थे एज गट स्टेरलाइजर. तो ये दिस इज Rifaximin भी नॉन एब्जॉर्ब. ठीक है. तो गट स्टेरलाइज के जो बैक्टीरिया हटा रहे. ओके. तो इन ट्रीटमेंट व्हाट इज टू बी एश्योर्ड इज लेस प्रोटीन इन द गट. बट प्रोटीन तो खाना है, न्यूट्रिशन. दूसरा है टू रिमूव द अमोनिया, बाई प्रोडक्ट को हटा रहा, द लैक्टुलोज एक्ट्स इन दैट. ओके. तो एक प्रोटीन कम कर सकते हैं बाई प्रिवेंटिंग हेमरेज, मीन्स इसमें वाराइसल ब्लीड नहीं होना चाहिए, और प्रोटीन डाइट कम कर देना. एंड थर्ड इज दैट स्टरलाइज, गट स्टरलाइज. ठीक है. ये एनी अदर ड्रग यू नो यहाँ यूज़ किया होगा? देयर इज समथिंग वो ये यूज़ करना चाहिए एक्चुअली. काफ़ी हाईली इफेक्टिव है. जगह तुमको इंसेफ्लोपैथी का नहीं मिलता है, हो गया 30 ईयर्स तो कम से कम हो गया है उसके. L-ornithine aspartate. हाँ, उस हेपा मर्ज के नाम से. फिर हेपा मर्ज में वो लोग मार्केट किया बहुत से कंपनी से, लॉर्निट ये सब हुई है. तो ये लिख दो L-ornithine aspartate. तो एन्सेफेलोपैथी के पेशेंट लैक्टुलोज दिए, पेशेंट इज नॉट रिकवरिंग, देन यू कैन यूज दिस L-ornithine aspartate. अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही करें. L-ornithine लिखा ना, L-ornithine L-aspartate. तो इसको शॉर्ट फॉर्म जो है ना सबको याद रहता है, लोला.
यूज ऑफ लोला कैसे लिखे हो? ऐसे लिखा हाँ करेक्ट. So this is can be given orally depending on how severe the patient, severity of the disorder. तुम्हारे जजमेंट पे, ठीक है? तो you give this orally in granule form 3 to 4 times, or you can give intravenous also, L-ornithine aspartate. तो करता क्या है ये? ओके, बॉडी में अमोनिया को कैसे लीवर हटाता है? कन्वर्ट्स टू यूरिया. सो दिस वन, हाउ इट एक्ट्स, इट कन्वर्ट्स, इट हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिया. बाय लीवर में नहीं, ऐसे बाहर में ही कन्वर्ट करते हैं. So you can just write it enhances the conversion of ammonia to urea. Yeah, that's it. अगर तुमको शॉर्ट टर्म पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है. इससे पेशेंट इज अनकॉन्शियस मीन्स हेपेटिक कोमा में, यू वांट टू अराउज द पेशेंट फॉर शॉर्ट टाइम. क्या दिस इज लिवोडोपा, जो पार्किंसंस में देते हैं, एल-डोपा. ओके, यू गिव फॉर शॉर्ट पीरियड बिकॉज डोपामिन इज द नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर. Okay, this, the toxins, ammonia and mercaptans and short chain fatty acid, 3 toxins हैं. The short chain fatty acid, mercaptan, they act as false neurotransmitters in the brain. Brain का main neurotransmitter is dopamine. So if you give dopa, levodopa, okay, so for short time patient will regain consciousness. But because dopa metabolizes होता rapidly body में, again patient will. So treatment, finally treatment is liver transplantation. Cirrhosis का treatment is liver transplant. हो गया? ठीक है आज के लिए? आपका हो गया क्या थीसिस का? यही बैच, सेम बैच है? हाँ सर, सर. हाँ सर क्या है वो तुम्हारा? बाकी है सर. हाँ क्या है?